नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी रेवाड़ी पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य आरती राव 26 फरवरी को अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह व पिता राव इंद्रजीत सिंह के पुराने समर्थकों का मन टटोलने के लिए अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव रामबास ढाणा पहुंची। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने आरती ने अटेली विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के पुराने रिश्तों की यादें ताज़ा की। शानदार जनसभा में तब्दील हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आरती ने पत्रकारों से भी बातचीत की। कुछ समय से पिता की छाया से निकलकर अकेले दम पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने पहुंच रही आरती राव पहले की तुलना में कुछ अधिक आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं। तभी तो उन्होंने किसी भी विवादित सवाल का जवाब देने से खुद को बचा लिया। हालांकि आरती के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी जिस कारण उन्हें एसवाईएल व मोनू मानेसर जैसे विषयों पर जवाबदेही लेनी पड़े। लेकिन राव की बेटी होने के कारण कुछ पत्रकारों ने उनसे गंभीर विषय पर सवाल किए, लेकिन आरती ने सधे हुए शब्दों में यह बता दिया कि पहली सीढ़ी पार करने के प्रयास में वह किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ेगी। जब उनसे भरतपुर के 2 युवकों को भिवानी के पास जिंदा जलाने के मामले के बाद चर्चा में आए मोनू मानेसर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आरती ने यह कहकर अपनी बात टाल दी कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। एसवाईएल नहर से जुड़े सवाल पर आरती अपने पिता के प्रयासों का श्रेय देना नहीं भूली। उन्होंने कहा कि उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह ने एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठियां भी भिजवाई और अभी भी इस मामले के समाधान के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने राजनीतिक जलसे में आरती राव रामबास ढाणा के लोगों को यह बताना नहीं भूली कि एक जमाने में यह गांव उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह की कर्मभूमि जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। वह यह बताना भी नहीं भूली कि उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह ने भी अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पूरी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए आरती ने क्षेत्र के लोगों के साथ खुद का भावनात्मक रिश्ता जोड़ा और आह्वान किया कि संगठित होकर ही हम हक व सम्मान पा सकेंगे। उन्होंने यह भी चेताया कि कुछ ताकतें इलाके को तोड़ना चाहती हैं, इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है। उनका इशारा परिसीमन के दौरान हुए बंटवारे की ओर था। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने उन्हें बंटवारा करके कमजोर करना चाहा है, लेकिन उनके परिवार को आज तक लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर ले जाने के लिए आरती राव को खुली गाड़ी से लाया गया।